हैं, अधिक वार्ता न हो, बात थोड़ी हो, मैं अपने आप को रोक रहा हूं। चलिए लक्ष्मण के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। बोले एक समय ऐसा था कि आपने अपने माता को इशारा दिया हस्तों का, है ना, हाथ। अच्छा, तो हमने अपनी माता को काहे ऐसा किया, निपटाया? क्योंकि वहां पिता का आदेश था, पिता का आदेश, और पिता का अधिकार अपनी पत्नी पर होता है ना, पति का अधिकार पत्नी पर होता है, तो उनका अधिकार था और वो आदेश दे सकते थे। लेकिन धनुष बाण तोड़ने वाले का कौन सा अधिकार था इसमें? और सिद्धांत कहता है जब मैंने अपनी माता को मारा तो राजकुमार ये सिद्धांत कहने लगा कि अनुचित उचित विचार तजी अजय पाल ही पितु बहनो ते भाजन सुख सुयश को बसही अमर पति ऐनो। तो राजकुमार पिता की आज्ञा है, अब पिता की आज्ञा से मैंने को माता को मारा, लेकिन मैंने माता को जीवित भी करा दिया है, धनुष तोड़ने वाला भी करा दे, है सामर्थ्य उसमें। लेकिन वो कार्य, अरे जैसे सिद्धांत तुम मेरा दे रहे हो, दर्शन में हमारा लगा रहे हो, अब क्या कह रहे हो कि तुम हमसे काहे 3-5 कर रहे हो? और 16 दूनी 8 बाला, ये पाठ हमें न पढ़ाओ राजकुमार, है? हमने अगर माता को मारा है तो माता को हमने जीवित भी किया है। और शास्त्र कहने लगा कि परशुराम ओम कह परशुराम अपितु आज्ञा राखी हमारी मातु लोक सब साखी। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया राजकुमार, और अब जैसे माँ को मारा वैसे माँ को पुनः जीवित भी करा दिया। अगर धनुष तोड़ने वाले में ये सामर्थ्य तो उसी तरह जीवित करा दे, मेरा विरोध समाप्त हो जाएगा। और अनेक दर्शन मैंने कहा था कि बालकों पर भगवान की कृपा जल्दी होती है। महात्मा मरकंड भगवान शंकर की शरण में गए और शिव जी को पकड़ के बैठ गए, तो भगवान शंकर ने कृपा किया, ये धनुष किसको पकड़ के बैठे? कहे भगवान शंकर थे, कोई शिवलिंग इनके समक्ष थी क्या? कोई समक्ष इनके समक्ष नहीं थी राजकुमार। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ राजा जनक के राज्य में ये रहा और राजा जनक ने इस रंगशाला में स्थापित करवाया, अपनी घोषणा को करवाया और इसका खंडन किया गया। तो उसमें अंतर है। तुमने कहा एक दर्शन दिया देवर्षि नारद का, तो बोले चाहे बालक चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, देवर्षि नारद थे, भगवान ने कृपा किया। तो राजकुमार देवर्षि नारद क्या है? तो बताया कि देवर्षि नारद युवा है, प्रौढ़ है। अब भगवान कहते हैं क्या है? तो देवर्षि नारद के विषय में कि देवर्षि नारद ज्ञानी है। और कैसे ज्ञानी? मैंने को माता को मारा, लेकिन मैंने माता को जीवित भी करा दिया है, धनुष तोड़ने वाला भी करा दे, है सामर्थ्य उसमें। लेकिन वो कार्य, अरे जैसे सिद्धांत तुम मेरा दे रहे हो, दर्शन में हमारा लगा रहे हो, अब क्या कह रहे हो कि तुम हमसे काहे 3-5 कर रहे हो? और 16 दूनी 8 बाला, ये पाठ हमें न पढ़ाओ राजकुमार, है? हमने अगर माता को मारा है तो माता को हमने जीवित भी किया है। और शास्त्र कहने लगा कि परशुराम ओम कह परशुराम अपितु आज्ञा राखी हमारी मातु लोक सब साखी। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया राजकुमार, और अब जैसे माँ को मारा वैसे माँ को पुनः जीवित भी करा दिया। अगर धनुष तोड़ने वाले में ये सामर्थ्य तो उसी तरह जीवित करा दे, मेरा विरोध समाप्त हो जाएगा।
और अनेक दर्शन। मैंने कहा था कि बालकों पर भगवान की कृपा जल्दी होती है। महात्मा अम्रकंड भगवान शंकर की शरण में गए और शिव जी को पकड़ के बैठ गए, तो भगवान शंकर ने कृपा किया, ये धनुष किसको पकड़ के बैठे? कहे भगवान शंकर थे, कोई शिवलिंग इनके समक्ष थी क्या? कोई समक्ष इनके समक्ष नहीं थी राजकुमार। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ राजा जनक के राज्य में ये रहा और राजा जनक ने इस रंगशाला में स्थापित करवाया, अपनी घोषणा को करवाया और इसका खंडन किया गया। तो उसमें अंतर है। तुमने कहा एक दर्शन दिया देवर्षि नारद का, तो बोले कहे बालक चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, देवर्षि नारद थे, भगवान ने कृपा किया। तो राजकुमार देवर्षि नारद क्या है? तो बताया कि देवर्षि नारद युवा है, प्रौढ़ है। अब भगवान कहते हैं क्या है? तो देवर्षि नारद के विषय में कि देवर्षि नारद ज्ञानी है। और कैसे ज्ञानी? तो कहा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, ये ज्ञानी है। और ज्ञानी क्या होता है? तो परमात्मा कहता है कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, प्रौढ़ तनय के समान वो ज्ञानी है। अब बालक तो राजकुमार 5 वर्ष का होता है, छोटा होता है। और जिस समय ध्रुव ने तपस्या किया तो ज्यादा समय नहीं लगा राजकुमार, 6 महीने में परमात्मा का दर्शन हो गया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक लगे रहते हैं। तो कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम कहीं आवत। इतना साधारण मान्य हो, बड़ा अंतर है राजकुमार बालकों में और प्रौढ़ में, बालक में और युवा में। और कितने बड़े बड़े 23 हजार वर्ष तक मनुष्य रूपा तपस्या करते रहे, भगवान मिल जाते। क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ी? बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे राजकुमार, जिन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या किया, तब जाके परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन जब बालक भगवान के ध्यान में, स्मरण में, चिंतन में बैठ जाता है, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां पशुताम असंजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधाम्नाम। ऐसे भगवान कृपालु हैं जो बालकों पर कृपा बहुत ही जल्दी करते हैं, अकारण कर देते हैं। अभी थोड़ा सा और ले लो। तुमने कहा न भगवान शंकर ने विरोध किया और न गजानन ने किया, न माता पार्वती ने किया, तुम ही क्या खड़े हो राजकुमार? ऐसे मैं भी कहता हूँ, भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, न माता पार्वती ने किया, न गजानन ने किया, न खड़ानन ने किया, बात सत्य है। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। और जैसे मैंने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना है, तुम उसके पक्ष में खड़े हो गए हो, इसी तरह मैं भी अपने धनुष के पक्ष में खड़ा हूं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धनुष के पक्ष का हूं और तुम विपक्ष के हो। जैसे तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था धनुष तोड़ने वाले के प्रति है राजकुमार, वैसे मेरी धनुष के प्रति। देखिए आइए, बस यही तो बात है। कहते हो कि तुम्हारी तोड़ने वाले के प्रति है और हमारी धनुष के प्रति है, यही गलत है। तुम्हारी श्रद्धा धनुष के प्रति ना होनी चाहिए, शंकर जी के प्रति होनी चाहिए। हमारा कोई विरोध नहीं होता। ये धनुष के पीछे आए परेशान हो तुम। और धनुष तो निश्चित है किसको एक दिन जाने जाना है, क्योंकि ये जिनका बना है वो भी चले गए। तो अगर ये जिनका बना है तो इसको भी एक दिन जाना है, और जिसको जाना है उसके लिए ज्ञानी लोग कभी क्रोध और शोक नहीं करते। ब्रह्मवाणी कहती है, ब्रह्मवाणी में कहा गया है जो चला गया है, जो है, उसके लिए ज्ञानी लोग क्रोध नहीं करते। अब मानसकार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान की वाणी है, ये प्रगट सोतन आगे तू सोआ, ये जीवन नित्य कहीं लगी तू रोआ, छिति जल पावक ये गगन समीरा, अपंच रचित यह अधमो शरीरा। अरे शंकर जी नासवान नहीं है,
तो श्रद्धा और ममता अगर तुमको करनी है तो शंकर जी के प्रति करो, जो नाशवान है उसके प्रति श्रद्धा और ममता करना सही नहीं है। इसको समझो, इसको जांचो। दूसरी बात, आपने कहा नारद, कह रहे हो नारद ज्ञानी है, तो क्या ज्ञानी है? चौपाई आपने स्वयं पढ़ी है। नारद पहले भक्त है, बाद में ज्ञानी है। पहले क्या है? पहले भक्त है। जैसे कोहू के एके लड़का हो, एके लड़का हो, तो अगर एक लड़का है तो क्या उसको बड़ा कहा जाएगा या छोटा कहा जाएगा? ना वो बड़ा है ना छोटा है, एक है और उससे प्रेम है। वैसे नारद है, नारद के अंदर दोनों विशेषताएं हैं। अर्धाली आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? बोले नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। पहले भक्त हैं, बाद में ज्ञानी है। अगर भक्त हैं तो भगवान के प्रिय हैं। आपने फिर यहाँ पर गलत किया कि अगर बालक तपस्या या पूजा करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है, फिर गलत कही गए हो आप। भगवान आयु नहीं देखते हैं। मैंने कितने बार कहा आपको कि न भगवान आयु देखते हैं, न भगवान धर्म देखते हैं, न भगवान जात देखते हैं, न कुल देखते हैं। भगवान देखते हैं तो केवल भक्त और भक्त के भाव देखते हैं। कहते हो ना ध्रुव महाराज को 6 वर्ष में मिल गए, 6 वर्ष में मिल गए महाराज, 6 वर्ष में। अच्छा देखो, श्रीमद् महाभागवत पुराण का है प्रमाण। जिस समय 6 वर्ष में ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए तो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी जो थे, जो साधना में रत थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ये कौन सा नियम है, हम इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, भगवान हमको नहीं मिले। और जो बालक है केवल 6 मास से तप कर रहा है, भगवान उसको मिल गए। ये कहाँ का नियम है? ये भगवान क्या कोई पक्षपात कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने बताया ये पक्षपात नहीं है। आप नहीं जानते हो महाराज ध्रुव कब से तपस्या कर रहे हैं? भगवान ध्रुव इससे पिछले 5 जन्म तक से भगवान की तपस्या करते आ रहे हैं। तब इस 6वें जन्म में जाकर के भगवान के दर्शन उनको मिले। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान आयु नहीं देखते। अगर भगवान यही सब करने लगेंगे तो हम में और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान ये नहीं करते। भगवान के लिए सब बराबर हैं। जैसे मैं हूं वैसे आप हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के अंतर केवल एक चीज है, क्या? समदर्शन नहीं है। समदर्शन है, समदर्शन है, लेकिन वर्तन में भिन्नता है। वर्तन का अर्थ ये है कि कर्म के फल में भगवान की भिन्नता है। तुम जैसा करोगे भगवान तुमको वैसा देंगे। लेकिन अगर ये कहो कि भगवान सबको अलग अलग दृष्टि से देखें कि नहीं ये फलाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये ऐसा है, ना, भगवान के लिए सब बराबर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन आगे क्या है? सबते अधिक मनुज मुहि भाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के पश्चात हम भगवान का भजन कर सकते हैं, इसलिए भगवान के लिए उन सब में मनुष्य ज्यादा प्रिय है। तो ये वर्तन है कि कर्म अगर अच्छे हैं तो भगवान की दृष्टि में आप अच्छे बने रहोगे। आपने कहा कि हाँ सही बात है, जल्दी निपटा दे अब हम इनका। कहा तो जल्दी मर जाइए तय बचा लो। आइए तीसरी और अंतिम बात, ज्यादा लंबी वार्ता ना हो। आपने कहा कि हमने अपनी माता को मारा तो हमने जीवित करवा लिया। भैया आप लोग इधर ध्यान दो, अगर हमने अपनी माता को मारा तो हमने जिंदा करवा लिया। ये बात तुमने भले बताई हमको, क्यों बताई? आप कह रहे हो कि हम जिंदा करवा लिया, तो अगर तुम जिंदा कर लेते हो तो धनुष को उठाओ, जिंदा करो, निकल लो। ठीक नहीं है भाई, हमारी बात ठीक लगी कि नहीं? अगर तुमको जिंदा करना आता है तो भी परिवार खातिर इतना तो कर ही सकत हो, जीवित कर लो, चले जाओ। कहे मिथिला में नाटक फैलाए
कह रहे हो हमने मारा तो क्यों मारा? बोले पिताजी के हमने आदेश से मारा है, पिताजी के आए। और पिताजी के लिए आपने पढ़ा कि अगर पिता के वचन हो जाए, आदेश हो जाए तो मानना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, मानना चाहिए। आपकी बात ठीक, मतलब अगर अपने पक्ष की बात है तो ठीक है और दूसरे के पक्ष की बात है तो गलत है। अच्छा, तुमने पिता के आदेश से माता को मारा तो ठीक है, तो तोड़ने वाले ने अगर गुरुजी के आदेश से धनुष तोड़ दिया है तो क्या गलत है? गलत नहीं है। एक सिद्धांत और बना है। क्या बना है? क्या आचार्य कहते हैं? बोले मातु पिता प्रभु गुरु के बानी अब भी नहीं विचार करिए शुभ। तो अगर पिता के आदेश से महतारी को मारना ठीक है तुम्हारा, तो गुरुदेव के आदेश से धनुष को तोड़ना अपराध युक्त नहीं है, तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। मैं अपने आप को पुनः रोक रहा हूं। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, ये तुम्हारा कथन है। अकर ही विचार बिनही विचार करे शुभ। माता की, पिता की, प्रभु की, गुरु की वाणी को बिना विचारे कर डालो। इतने बड़े तुम, अच्छा बड़ी जल्दी चतुराई से, बड़ा चतुर बालक है, समाज को दर्शन दे रहा है कि तुम अपने पिता के आदेश का पालन कर लो। और गुरु तोड़ने वाले ने गुरु की आदेश का पालन कर लिया तो गड़बड़ कर दिया। हाँ, कर दिया राजकुमार। तो इतना बड़ा गुरु का पुजारी है, इतना बड़ा गुरु का भक्त है, तो एक गुरु ने कहा तोड़ दो तो उसने तोड़ दिया, और दूसरा गुरु कहता है बेटा बता दो तो बता देना चाहिए। जहां अपनी व्यवस्था बनना है वो गुरु की आज्ञा स्वीकार है, और दूसरा जो खड़ा है तो वहां स्वीकार नहीं है। ये सिद्धांत ना बताओ राजकुमार। अगर गुरु की आज्ञा को मानते हो तो एक ने कहा तोड़ दो, अब दूसरा कहता है बता दो, तब तुम मानो बड़े भगत हो, तुम गुरु के बड़े पुजारी हो, बड़ी गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, बड़े माता पिता के भक्त हो, लेकिन कह रहे हो लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, तुमने कहा पिता के आदेश से आपने तोड़ा, तो मैंने एक दर्शन भी दिया था राजकुमार कि हमारे पिता अपने पत्नी पर पति का सदैव अधिकार होता है, लेकिन इन गुरु का तुम्हारे कौन सा अधिकार है धनुष पर? कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुरु का नहीं राजकुमार, गुरुओं के भी गुरुओं का धनुष है, और इस धनुष को तोड़वाने का अधिकार किसी साधारण गुरु का नहीं हो सकता है। तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर त्रिलोकी के गुरु हैं, और त्रिलोकी के गुरु के आयुध का खंडन करवाने का अधिकार किसने दे दिया राजकुमार? कोई अधिकार नहीं। तुमने कहा कि जैसे अपने, बड़ी अच्छी बात बताई, देखो यहां भी चतुराई। बोले आपने अपनी माता को मारा और जीवित करवा लिया, तो वो इसे कर ले, धनुष टूट गया, इसको जिंदा करो, ले जाओ। ऐसे न चले जाएंगे राजकुमार। जिसने इसे तोड़ा है पहले उसे तोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे। अब तो मेरे सामने ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। और विषय बना बालक पर, मैंने कहा था बालकों पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं, तो लक्ष्मण कुमार ने एक समदर्शन और समवर्तन दो धारा बनाकर दिया। बोले परमात्मा सब पर समान व्यवहार करते हैं। और दर्शन क्या दिया व्यास जी? ओम तो का सब माम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा कहता है सब मुझे प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मुही भाई। यद्यपि 84 लाख योनिया है, जलजह नवलक्षाणी त्रिंशल लक्षाणि पशवः क्रमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम स्थावर 20 लक्षण चतुर्लक्षाणि मानवाः। 84 लाख योनियों में
परमात्मा क्या सबको बनाया, तो सब माम प्रिय, सब प्यारे हैं, लेकिन वर्तन कर दिया सब मम उपय जाए। और वर्तन क्या है, और जब विशेषता किया तो कहा सबते अधिक मनुज मोही। वर्तन हो गया जब व्यवहार जगत की बारी आई। और इतना ही नहीं, तीन महदुज महासतधारी, बहुत अनेकों विशेषताएं बताया। और अंत में क्या कहा, तो कहा पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाए। उचित ये नहीं है कि भक्त छोटा है या बड़ा, तो भगवान आयु नहीं देखते हैं, भगवान केवल भाव देखते। प्रमाण दिया था नारद जी का आपको कि अगर नारद जी बालक होते तो भगवान को रक्षा करना चाहिए, लेकिन ना, नारद बड़े हैं, नारद ज्ञानी हैं, नारद भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के द्वारा नारद जी की रक्षा की गई। और आप है हमारे परम सम्मानीय उदयानंद जी महाराज बैजनाथ धाम बजेहटा, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये आदरणीय हमारे सम्मानित चाचा जी के द्वारा भी ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, अगर भगवान बालक देखते तो मैं आपको एक प्रमाण दे दूं। एक निशाचर वंश से आया भगवान के पास, अब भगवान को केवल प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान के शरणागत हो गया। भक्त है, बालक नहीं है, शरणागत हो गया। तो भगवान ने जिस समय शरणागत देखा तो भगवान के सामने वही आता है जिसने अपने हृदय से छल कपट को त्याग दिया हो। तो भगवान ने उस शरणागत को देखा, तो इतनी बड़ी भगवान की कृपा है महाराज कि भगवान शंकर ने जो वरदान, जो वस्तु 10 मस्तक काटने के बाद दिया था, उस वस्तु को, उस स्थान को भगवान ने केवल शरणागति आने में दे दिया था। तो भगवान अगर आयु देखते, जाति देखते, कुल देखते, धर्म देखते, तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते। और प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है व्यास जी, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन। तो महाराज ये भगवान की कृपा है, भगवान आयु नहीं देखते हैं, भगवान केवल भक्त के भाव देखते हैं। आइए दूसरी बात, केवल 2 बातों में उत्तर चल रहा है हमारा आपका। हमने कहा था कि ये शंकर जी का है, निकाल दो इनको, ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आइए आप लोग अपना ध्यान हमारी तरफ किया करो, क्योंकि आपका ध्यान नहीं मिलेगा तो फिर हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे किसको, आप ही लोगों को बताना है, क्योंकि इनको हमको जांचना है। ये जचेंगे तभी आप लोग जांच पाओगे इनको। आइए, बात हमारी आपकी ये थी, क्या थी, आपने कहा कि हमारे पिता का अधिकार था अपनी माता के ऊपर, तो उन्होंने आदेश दे दिया। तुम्हारे गुरुजी का क्या अधिकार है धनुष के ऊपर, और फिर ये शंकर जी का धनुष है। कई चीजें आपने जोड़ी कि नहीं, ये त्रिभुवन का गुरु है और एक साधारण गुरु के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। तो क्या गुरु कोई साधारण होता है? गुरु गुरु होता है। ठीक, ये बात आप बिल्कुल निरर्थक कह रहे हो कि नहीं गुरु साधारण होता है। ना, गुरु साधारण नहीं होता, और एक शिष्य के लिए उसका गुरु सबसे बड़ा होता। और प्रमाण मिलता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो एक शिष्य के लिए गुरु परम ब्रह्म होता है। आप कहते हो तुम्हारे वो साधारण गुरु है। अरे महाराज, चाहे साधारण गुरु हो, चाहे जैसे गुरु हो, अगर गुरुदेव है और गुरु का अगर तुम अपमान करोगे तो कोई और नाराज नहीं होगा, शंकर जी पहले नाराज हो जाएंगे। अब प्रमाण मिलता है उत्तरकांड में, एक शिष्य ने अपने गुरु का अपमान किया, और अपमान में क्या किया, जिस समय गुरु जी आए तो वो केवल खड़ा बस नहीं हुआ तो शंकर जी क्रोधित हो गए उसके ऊपर। तुम कह रहे हो साधारण गुरु, सोचा करो थोड़ा, बिना सोच के बोलते हो। साधारण गुरु नहीं, गुरु चाहे जैसा हो। अब प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है, एक बार हर मंदिर जपते रहो शिव नाम,
और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। केवल शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया था, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ। तो फिर बाद में गुरु जी ने भगवान शंकर की वंदना की और वंदना करने के बाद भगवान शंकर को मनाया, तब भगवान शंकर ने श्राप विमोचन बताया। ये भगवान शंकर के लिए, गुरु के लिए अपना पक्ष है। आप कहते हो साधारण गुरु, वो साधारण नहीं है जिनकी हम बात बता रहे हैं, तुम उन्हें हल्के में लिए हो का? उनके लिए कहा गया है क्या? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। साधारण नहीं है विश्वामित्र जी, सृष्टि के दूसरे विधाता है। जो तुम नहीं कर पाए हो, जो तुम्हारा बाबा नहीं कर पाए, हाँ तुम्हारा पर बाबा करें। पर बाबा मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया तो विश्वामित्र जी ने चावल इत्यादि बना दिया। जो ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी के विपरीत किया। ब्रह्मा जी ने एक स्वर्ग बनाया है, विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो क्या विश्वामित्र जी साधारण है? हल्के में ले रहे हो विश्वामित्र जी? तुम्हारे गुरु बाबा ने बनाया है वो हम लोग कभी छूते नहीं है। हाँ, अब तुम छुओ चाहे न छुओ, जिनके लिए बनाया वो लोग कर रहे हैं, योग्य भी नहीं है क्या? अब उसी तरह तुम्हारी बुद्धि भी हो गई है, इसलिए तो डट के तुम हमारे सामने खड़े हो। अरे तुम्हें विचार करना चाहिए, ये भी गुरु तुल्य खड़े हैं तो मैं इनके सामने ऐसा बोलूं? थोड़ी बात सुन लो हमारी। कह रहे हो कि उसको हम खाते तक नहीं है, छूते तक नहीं है। आप लहसुन प्याज की बात कर रहे होंगे, ठीक। और हमने कहा था कि अगर ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया तो उन्होंने चावल बनाया, और चावल को भंडारे में, हाँ, आप है हमारे प्रभान सिंह यादव जी। चावल को भंडारे में क्या कहा जाता? चावल को महाप्रसाद। महाप्रसाद। तो चावल महाप्रसाद है भंडारे में। अगर भंडारे में चावल ना हो तो संत कह दे अबे आधे है, अबे पूरा भर नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद नहीं है, और महाप्रसाद के बाद ही भोजन की पूर्ति होती है। तो विश्वामित्र जी ने वो करके दिखाया जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो पंडित जी, ठीक है। तो वो विज्ञानी है, तो अगर विज्ञानी ने कोई आदेश दिया है तो साधारण नहीं दिया होगा। और गुरु का आदेश हुआ है, और एक गुरु अपने शिष्य के लिए बहुत महत्व रखता है। तो गुरु ने आदेश मान, शिष्य ने आदेश मान करके धनुष का खंडन कर दिया, तो कोई अपराध नहीं किया है। मैं पुनः अपने आप को रोक रहा हूं। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। तो बालक ने कहा, तो बोले हमारे गुरु बाबा ने और भी कुछ बनाया है। अब वो क्या बनाया? बोले चावल को क्या बोलते हैं? बड़े भाव से पूछा। महाप्रसाद। ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रसाद लेके तुम्हारे पिता हमारे महेंद्राचल में आ जाते रहे होंगे, परशुराम जी पाले हो। अरे राजकुमार, मैं जंगल में रह के फल फूलों को खाने वाला बेटा परशुराम तुम्हारे महाप्रसाद के लिए नहीं बैठा मैं। ये वहीं रखो अयोध्या के भंडारे में। हमें ऐसे भंडारे की आवश्यकता भी नहीं है, ना हम ऐसा महाप्रसाद कभी पाते हैं। जंगल में फल फूलों को खा करके रहने वाला बेटा परशुराम, दोनों हाथों से बाण चलाने वाला शब्द साची परशुराम, क्रांति का मोर्चा अकेले संभाला, वृंदा रानी का उद्धार किया, नाग जाति का विमोचन किया। एक बार तुम्हारे यही आचार्य गुरुदेव मेरे समीप आए, मुझसे कहा राम, मैंने कहा अरे, बोले समुद्र अपने हिलोरों के द्वारा मेरे पूजन सामग्री को बहा कर ले जाता है। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम मना करो। मैंने कहा मैं कभी किसी को मना नहीं किया करता। मैंने कन्याकुमारी में अपने पुरुष को घुमाया, समुद्र जगह खाली करके भग गया, रहने का स्थान बनाया। मैं किसी की धरती पर नहीं रहता, मैं किसी के बल पर नहीं करता। राजकुमार, आज भी अगर उसको जानूंगा तो केवल अपने बल पर जानूंगा। तुम कहते हो गुरु, अरे गुरु के लिए सिद्धांत कहता है पुत्र के लिए माता पिता श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें मानना चाहिए। क्यों? सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता, ये सभी देवताओं के समान पिता हैं और सभी माताओं के समान, तीर्थों की समान माता है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ऐसा मानो, लेकिन वो है नहीं। भगवान शंकर है। भगवान शंकर के लिए कहा क्या गया? कहा गुरुर नाम गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे हैं भगवान शंकर, गुरुओं के भी गुरु। तो राजकुमार, अब तो भाई तो खाली गुरुदेव है, अब भगवान शंकर
साधारण नहीं है। का त्रिम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और इतना ही नहीं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र शरवत्र वंद्यते। अच्छा, हमारे गुरु में ये विशेषता है कि वो अकाल मृत्यु को भी टारते हैं। उनकी शरण में जो रहता है वो कोई नष्ट नहीं होता। और तुम्हारे गुरु ने नष्ट करवा दिया, ये कैसे गुरु? जो गुरु अपने श्रेष्ठ को बना दे, शिष्य को श्रेष्ठ तक बना दे, पहुंचा दे, महानतम बना दे, वो गुरु तो अच्छा होता है। लेकिन गुरु कभी किसी का खंडन और नष्ट नहीं करवाता। तो मैं इस बात को अभी स्वीकार नहीं रहा तुम्हारी राजकुमार। ये तुम्हारी बात अयोध्या ले जाओ, हमें मत दो। हमें आवश्यकता इस बात की नहीं। तुमने कहा एक दैत्य कुल से है और वो आता है और भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसे अपना बना लिया। तो राजकुमार, वो जो दैत्य कुल से आया वो सदैव भगवान का नाम स्मरण करता रहा। और अब वो केवल इस पार से उस पार गया। वो समझता था कि उस पार बैठा है वो परमात्मा। तो वो गया, यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु यही पारा। अनेक प्रकार की मन में भावनाओं को लेकर चलता है। लेकिन कुछ और बैठे थे, उन्होंने कहा ये शत्रु पक्ष से आया है। तो परमात्मा ने कहा ना, अगर मेरी शरण में आया है तो चाहे जितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। का कोटि विप्र बदला गए जाहू तो आए शरण तजो नहीं। मैं उसको त्यागता नहीं क्योंकि मेरी शरण में आया है। और इतना ही नहीं राजकुमार, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में अति नहीं बिलोकत हान। तो राजकुमार, जब शरण में कोई जाता है भगवान उसको अपना बना लेता है। मैं बात कर रहा था भक्तों की, और कौन से भक्त? जो बाल भक्त होते हैं। प्रहलाद को देख लिया जाए, प्रहलाद कितना छोटा भक्त था। हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था, लेकिन और पुत्र को नाना प्रकार की यातनाएं दिया, लेकिन उसको एक भी बाल बाका नहीं हो सका। और उसने पूछा क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है, यद्यपि खंबे में थे नहीं, लेकिन जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। तो उसने हाँ कहा और उसने अपने चंद्रहास का प्रहार किया, जैसे खड़क का प्रहार किया तो खंबे से ही परमात्मा प्रकट हो गए। तो बाल भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं राजकुमार, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव अपने बाल भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और मैंने अनेकानेक प्रमाण दिया और कहता हूं जितने बड़े बड़े ऋषि संत मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा रहे, लेकिन ये सदैव जन्म जन्मांतर तक लगे रहे, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाया। बड़ा कठिन पड़ा। क्यों? क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई उस पर भी कोई होते हैं राजकुमार जो उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन बालक तुरंत प्राप्त कर लिया। ये बालकों की विशेषता है। बालक ने तुरंत प्राप्त कर लिया, ये कैसे हो गया? सीताराम करें, बालक ने ऐसे बोल रहे हो इसलिए बंद हो जा रहा है। हेलो, हाँ आ गया बिल्कुल। देखो ये शरीर का भरोसा नहीं है, ये तो फिर जिस शरीर से वो निर्मित है, भाई जिसने बनाया है वो शरीरधारी है। जब उसका भरोसा नहीं है तो इसका भरोसा क्या है? आपो का भरोसा नहीं है, कब निकल लो।
ये तो हमारे ऊपर है, कब तक हम तुम्हें संभालें। और आप है हमारे प्रभान सिंह यादव उर्फ बउआ बाबा, आपके द्वारा ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। सुंदर ये श्री लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी एवं व्यासपीठ के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने कहा कि प्रहलाद जी को भगवान मिले तो बालक के ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं, ऐसा भी नहीं है महाराज। कई बार हमने उत्तर किया इस बात का, भगवान आयु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। और प्रहलाद जी का विश्वास भगवान के प्रति इतना अधिक था कि प्रहलाद जी ने यह कह दिया कि नहीं, इस खंबे में भगवान है, तो भगवान को खंबा फाड़ करके बाहर आना पड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति बताई है। क्या बताई है? एक भक्ति बताई। क्या बताई? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भगति सुबेद। अगर भगवान के प्रति विश्वास है, नवम सरल सब सन, 2 बार कहिए। देखो भक्ति में कोई भी बात भगवान ने 2 बार नहीं कही, लेकिन एक बात 2 बार कही। कौन सी? विश्वास की। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हरस न। अगर ये भरोसा वाली भक्ति है तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति, तो ये मान लो तुम भगवान के सबसे प्रिय हो। और एक पुत्र के लिए अपने माता का विश्वास बहुत अधिक होता है। तो अगर विश्वास है तो भगवान आयु नहीं देखेंगे आपके ऊपर, भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। और भगवान की कृपा ऐसी होती ही है, भगवान अगर कृपा कर दे न जाने कब कर दे। अच्छा, मानसकार ने भाव दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन भक्ति का जहां प्रभाव आ जाता है तो कोई भी शरीर हो वो धन्य है। भक्ति होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जेतन पाए भजे। तो जहां भगवान की भक्ति आ जाती है तो ना तो वहां कोई निम्न रह जाता है, ना तो कोई उच्च रह जाता है। भगवान जैसा जब बना दे व्यक्ति वैसा बन जाता है। कविकार ने एक छंद के माध्यम से भगवान की कृपा का उल्लेखन किया। क्या किया? जिनके पग को पन ही न मिले। अच्छा, ये भगवान की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरीम। मानसकार भी कहती है मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़ई गिर बर गहन, अजा सुकृपा सुदया, जा सुकृपा सुदया। महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो पल में क्या हो जाए। कहते हैं क्या, गांव के लोग कहते हैं क्या, भगवान जब नहीं देता तो कुछ नहीं देता है, और जब देता है तो छप्पर। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छंद का वर्णन किया। क्या किया? जिनके पग को पन ही न मिले, जिनको पहनने के लिए पदत्राण नहीं है, जिनके पग को पन ही न मिले, तही को गजराज चढ़ावत है, तही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले, 356 भोग लगावत है, 356। ये जग में जिनको कुल का दीपक हो अरुनाम बढ़ाने, तो गुरु बाबा ने कह दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी। जाओ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पैदा होंगे। तो कृपा संतों की, कृपा परमात्मा की। राजकुमार तुमने कृपा की बात बताई, तो ऐसे करालम महाकाल कालम कृपालम, वो कौन है? जो अकारण कृपा करने वाले हैं, वो हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान शंकर हैं, जिनके लिए कहा गया है ओम। तुमने कहा जिनके पग को पन ही न मिले, और तही का गजराज चढ़ावत है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कहा जिनके पग को पन ही न मिले, उनका खड़ाऊं पहिरावत है। जन्म के लोचन अंधन को
जिन्हें दिव्य दृष्टि से दिखलावत है, जिनको जग ने ठुकरा ही दिया, तिहका वो गले लगावत है। ऐसे हैं परम कृपाल मेरे जो भोलानाथ कहावत है। आशुतोष तुम अवधार दानी, अस आरती हरहु ये दीन जन जानी। ऐसे कृपालु भगवान शंकर हैं जो शीघ्र ही कृपा करने वाले हैं। ये जो अर्धाली आपने पढ़ी है, देखो ये फिर हल्का हो गया। हेलो हेलो, हाँ ऐसा किए रहो तभी ये सही होगा ये बालक। अरे बन जाता है क्या है, समय समय की बात है। हेलो, हाँ आ गया, बिल्कुल देखो आ गया। अब परेशान ना हो, उसको छुओ नहीं, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। आओ आइए। आपने कहा कि एक अर्धाली पढ़ी, आपने क्या पढ़ी व्यासी महाराज? बोले आशुतोष तुम अवघड़ दानी और आरती हरऊं। ये चौपाई किसने कही है? तुम्हारे घर वालों ने कही है कि हमारे घर वालों ने कही है? हमारे घर वालों ने। शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी बड़े कृपालु हैं, तो लड़का शंकर जी ने नहीं दिया, लड़का हमारे गुरु जी ने दिया। अब तुम बात जोड़ रहे हो कि नहीं, लड़का नहीं थे, चौथे पन में मरे जा रहे थे, कहा था कि नहीं? मरे जा रहे थे, कौन मरा जा रहा था? क्या दशरथ जी बिना लड़का के मर सकते थे? बात सीधा जोड़ा करो पंडित जी। अगर आप शब्द बोलोगे हम वही मिलेंगे तुम्हें खड़े हुए। अरे मरे जा रहे थे, दशरथ जी मर जाते बिना लड़कों के? न मरते, पहले श्राप था। क्या श्राप था? क्या श्राप था? कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। तो जब पुत्रे नहीं आए तो फिर वियोग कहां से पैदा हुई और दशरथ जी कहां से मरी है? तो मरे खातिर लड़का चाहिए, ठीक? तो कहां गए? आपके घर नहीं गए जो तुम ताली छाती ठोक रहे हो। अगर तुम्हारे घर गए हो तो तुम अपन छाती ठोको नहीं, हम दीन है हम। तुम तो दूसरे के लड़कन का मारे हो, तो लड़का दे का सोचबो न करो। हाँ, तुम गर्भ गिराए घूम रहे हो, तुम लड़का दे की बात कर रहे हो। छाती फुलाए हो कि नहीं हम दिया, तुम नहीं दियो, हमारे गुरु जी देन है। तो अगर हमारे गुरु जी ने दिया तो हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरु वशिष्ठ जी कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुल गुरु हैं। तो अगर हमारे कुल गुरु हैं तो उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर। और एक गुरु का ये धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को उसके दुख से दूर करे। और अगर गुरु ऐसा नहीं करता है तो भचभचा नरक में जाता। ईमानदारी से अप्रमाण मिलता है, ऐसे नहीं मैं कोई बात कहूंगा। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक। तो गुरु जी ने ये कृपा पिताजी के ऊपर की है कि अपने ऊपर की है? अपने ऊपर की है, अपने आप को नरक जाने से बचाया है गुरु जी ने। ये वशिष्ठ जी ने ज्ञान का प्रयोग किया है। और देखो, अगर दिया है तो भैया लिया है। और कैसे? 4 पुत्र दिए, तो जिस समय 4 पुत्र हो गए तो हमारे गुरु जी ने बुलाया, तो वशिष्ठ जी बस नहीं आए, पूरा परिवार आया। पूरा परिवार, और पूरा परिवार मिलकर के विधि विधान से हमारे कर्म शुरू हुए। और जिस समय कर्म किए तो प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है? नंदी मुख साध कर जाति कर्म सब कीन किया, लेकिन लिया क्या? तो बोले हाटक। हाटक माने सोना, धेनु, बसन, मणि, नप विप्रन कहाँ। तो अगर दिया तो भैया कुछ लिया, और अगर पंडित जी से कुछ कराओ तो पंडित जी का देव नहीं तो पूजा सफल होए वाली नहीं है। तो हमारे पिताजी ने लिया, तो हमारे पिताजी ने ब्राह्मणों को दिया। हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण इसे कृपा नहीं करते महाराज। अगर ब्राह्मण की सेवा करोगे तो ब्राह्मण की कृपा मिलेगी, नहीं तो कृपा मिलने वाली
नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण इस संसार के लिए नाव के समान है। बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब। तो महाराज ये ब्राह्मणों का प्रभाव है। ब्राह्मणों ने अगर 4 पुत्र दिए तो ब्राह्मणे सेवा में हम लगे हुए हैं, तो कौन गलत कर रहे हैं? अगर किसी का ऋण लो तो ब्याज सही चुकाओ, तो ब्याज सही चुका रहे हैं। अपने घर को छोड़े हैं, अवस्था हमारी घर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन घर छोड़े हैं और काहे के लिए फिर रहे हैं? तो संतों के लिए, यज्ञों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का निर्वाहन कर रहे हैं। आप कहते हैं भगवान शंकर की कृपा ऐसी होती है। देखो, भगवान शंकर भी कृपा करते हैं तो राम जी की कृपा के बाद करते हैं। राम जी की कृपा के पात्र अगर कोई है तो शंकर जी हैं, और शंकर जी भी अगर कृपा करते हैं तो भगवान श्री राम के बल से करते हैं। एक अवस्था जीव की होती है जिस समय जीव का कोई संबंध उसके पास नहीं रहता है। जिस समय मृत्यु होने के पश्चात स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर जाता है, तो एक नदी मिलती है मार्ग में, वैतरणी, जिसको जीव को पार करना होता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये कथा मिलेगी आप लोगों को। तो वहां पर न तो कोई संबंधी होता है, न माता होते हैं, न पिता होते हैं। वहां पर अगर कोई साथ देने वाला होता है तो केवल भगवान का भजन, भगवान का प्रताप, भगवान की कृपा। और अगर वहां भगवान की कृपा नहीं हुई तो महाराज वो नदी पार करना दुर्लभ है। कविकार ने एक छंद के माध्यम से भगवान की कृपा का वर्णन किया। क्या किया? जहां यम यातना, जहां यम की यातनाएं, जहां यम यातना घोर नदी, भटकोटि जलचर दंत टिवैया, जार भयंकर बारी न पार न बोहित, नाव न नीक खेवैया। न तो नाव है, न तो कोई खेने वाला है। तुलसी जहां मातु पिता न सखा, ये तुलसी जहां मातु पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब देवैया, अतः बिन कारण राम प्रभु सो विशाल भूषा गही पार। अगर वहां पर कोई रक्षा करने वाले होते हैं तो केवल भगवान होते हैं। एक अर्धाली आपने पढ़ी थी, एक अर्धाली मैं पढ़ूंगा। क्या बोले? दीन दयाल बिरद संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। ये राम जी की कृपा है महाराज। चलिए, लक्ष्मण कुमार ने राम कृपा पर बताया कि ये सदैव भगवान शंकर पर स्वयं पहले राम कृपा करते हैं, है ना? पहले भगवान शंकर। लेकिन राम कहता क्या है कि अगर भगवान शंकर कृपा ना करें तो व्यक्ति मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं भा सकता। तो कहा शिवपद कमल जी नाही रति नाही, रति माने प्रेम। भगवान शंकर के चरण कमलों में अगर जिसकी रति नहीं है तो राम ही ते, राम ही ते और सपने हो नाम ये सुहाई। तो वो कभी भी राम को स्वप्न में नहीं भा सकता। तो राजकुमार, ये भगवान शंकर की कृपा का प्रतिफल है, और बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं है। तभी बताया गया, तुमने कहा जहां जम जात न घोर नदी भट, तुमने ये दर्शन दिया कि बैतरणी नाम की नदी मिलती है राजकुमार। हमारे भगवान शंकर कैसे हैं? तो कहने लगे, ओम ये शीश बसे बरदा बरदानी, जिनकी शीश में वरदायिनी गंगा है, और जो भगवान शंकर स्वयं वरदान देने वाले हैं। चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, बरदा नाम नंदी का, नंदी पर सवार होते हैं, और उनकी अर्धांगिनी भी मां पार्वती भी वरदायिनी है। तो शीश बसो बरदा बरदानी, चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, अब भवनों में भांग धतुरोई आंगन, निवास जहां
सब लय मरदा है, ब्याली कपाली है ख्याली चहूं दिश, बड़े बड़े कपाल लेकर के चलते हैं, ब्याली कपाली है ख्याली चहूं दिश, अब भांग के टाटन के पर्दा है, राग शिरोमणि काक निभाग। अगर कोई कंगाल क्यों न हो, जिसे कंगालों का शिरोमणि कहा जाता है, अगर उस पर वो कृपा कर दे तो राग शिरोमणि काक निभाग, तो बिलोकत लोकप को करदा है। ऐसे आशुतोष भगवान शंकर है, ये बैजनाथ धाम। धन्यवाद। आइए विचार करते हैं। आपने कहा भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है जीव के ऊपर, और भगवान शंकर की जब कृपा होती है तो संसार के सारे कार्य संभव हो जाते हैं। देखिए कार्य संभव हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर अगर भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो भगवान के बल से करते हैं। जैसे काशी में भगवान शंकर का प्रताप ऐसा है कि अगर काशी में कोई मरता है तो उसको भगवान शंकर सीधा मोक्ष दे देते हैं। ये भगवान शंकर करते हैं, लेकिन वहां किसके बल से करते हैं? तो श्री राम के बल से करते हैं, क्योंकि इनके इष्ट है वो, और इष्ट की कृपा उनके लिए अनिवार्य है। भगवान शंकर ने कालकूट विष को पिया, किसके बल से पिया? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहा व्यासी महाराज? नाम प्रभाव जानी शिवनी को, तो कालकूट फल दीन अमी को। तो ये भगवान शंकर के अंदर जो प्रताप आता है ये श्री राम के बल से आता है, और ये बात स्वयं भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शंकर की क्षमता न करो, क्योंकि आप उनको पा ना पाओगे। और तोड़ने वाले की बात, तो तोड़ने वाला तुमको ऐसे मिलने वाला नहीं है महाराज। ये लक्ष्मण है जो आपको मिला सकता, यही एक मार्ग है। तुम तो कभी नहीं मिला सकते हो, जब तक तुम रहोगे तब तक वो मिलेगा भी नहीं, याद रखना। लक्ष्मण जो मार्ग है वो तलवार का मार्ग है, चलोगे पैर कटेंगे निश्चित है? तो महाराज हमारा काम है लड़ना झगड़ना, जाओ जाके तुम घंटी बजाओ माला सरकाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। अच्छा हाँ, हमारा स्वभाव यही है, क्षत्रिय का धर्म यही है, रक्षा करना। अच्छा धर्म विजेता है, उसकी रक्षा करोगे, वो तुम्हारी खुद ही रक्षा कर रहा होगा। नहीं अब तो सही, और उसी के बल पे आप बोल रहे हो। सही बोल रहे हो। और आप हैं आदरणीय हमारे प्रभान सिंह यादव जी उर्फ बउआ बाबा, आपके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बात समस्या यहाँ खड़ी होती है कि हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे? वो संसार की रक्षा करने वाला, हम उसकी रक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा। लेकिन सुनो इधर महाराज, अगर संसार की रक्षा की बात करते हो तो संसार की रक्षा वो करता है। बात केवल इतनी है कि वो बड़ा शांति प्रिय है और हम शांति प्रिय बिल्कुल नहीं है। तुम जैसी बात करोगे वैसा हमारा उत्तर आएगा। वो शांत प्रिय है लेकिन हम शांति भंग करने वाले हैं। इसलिए कहना है महाराज भृगुनाथ समझ जाओ, नहीं कहने से दांत सारे खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से की हो मिथिला में, ये सारी शान छल में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहूं, ये अस्त्र शस्त्र त्याग दी लखन लाल। हे बिना की याद तोड़ा है, बिना की जाने वागे बदन का रात तन से ढलकाऊंगा धार के कठोर को छोड़ने देगा बोल। आज न प्राण को धार लाऊंगा जो निम्बंस आज जनक तर खुश आए करे, काट के कुठार रक्त धोर में मिलाऊंगा। होती ना करो आज सभा में पुकार कहो, लिए अस्त्र शस्त्र परस्पर। अरे कहो कहीं पर पाने उन्हें भी प्रवर, ये बार-बार तुमको कहां तक समझाऊं मैं? ये भाव उठती ज्वाला हृदय मध्य ताई क्रोधाग में तुमको जलाऊं मैं। अरे इतनी ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग दी लखन लाल। सौर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रार, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था। काटा था कठिन कुठार की धार जो, यद्यपि न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमीरे, युद्ध में गणपति का दंत मैंने तोड़ा था। रे लक्ष्मण में वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का दुष्ट क्षत्रिय तक न छोड़ा। अरे भूल जाइयो कर्म करो लोरबो फनबो सबे, ये पड़ेगा मुकाबला जो दशरथ के लाल से। ये भाग जाइयो महेंद्राचल, ये सूरत न दिखाइयो, ये वीर रघुवंशी रण में लड़े।
काल से। मैं कालों का भी महाकाल, जो बुझ न सको प्रबल ज्ञान में सागर की घनघोर प्रबल। जब परस लिए ये राम चले, मेरे पीछे चारों धाम चले, भारत का बलवान चले, इस वसुधा का विद्वान चले, पीछे चलने की कौन का है? मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान चले। अरे जाने कितने आए तुम जैसे पंडित जी, जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे। नीत पथ पर तुम चलोगे बबुआ, शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, घर जाना हमसे इतराए तो नस नस तुम्हारी। ये बढ़िया वाला रहा। यदि तुमने हठानी है तो मैंने भी हठानी है, और आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। पानी पानी करते हो, पानी जग का सार है, और जिसके जीवन में पानी ना हो